सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शक जनों को सादर अभिनंदन करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा आज एक योजना के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमने पहले से ही बना रखी है और बताई भी है आप लोगों को वीडियोज में। उस पुरानी वीडियोज को देखें और इस रसायन की दीक्षा का शुभ मुहूर्त महाशिवरात्रि, चूँकि भगवान शिव रसेश्वर हैं और माता पार्वती रसेश्वरी हैं, इसलिए रस विद्या की दीक्षा के लिए, रसायन शास्त्र की दीक्षा के लिए यह दिन बहुत ही अच्छा है। अब तो आप लोगों के पास में कोई बहाना नहीं होगा। हालांकि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन जो लोग वीडियो देखते हैं, 100 लोग देखते हैं, 200 लोग देखते हैं, जो भी देखते हैं, तो उनमें से कुछ डिसीजन भी लें। जब डिसीजन लेंगे इस विद्या को हस्तगत करेंगे। और अब तो इतना सरल और सस्ता हमने कर दिया है माध्यम कि आप जितना पैसा लगाएंगे वो पैसा मात्र दो बार के रॉ मटेरियल में आपका पैसा वापस हो जाएगा और लाभ अपने आप लाभ में आप चले जाएंगे, नुकसान नहीं होना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि दीक्षा आप लोग महाशिवरात्रि यानी कि 1 मार्च को पड़ रही है। आज 26 फरवरी है, 27, 28 और 1 यानी कि 2 दिन का गैप है बीच में और महाशिवरात्रि आने वाली है। जो सुधीजन लाभ उठाना चाहेंगे, लाभ उठा सकते हैं, वह लोग इस अवसर का लाभ उठाएंगे। बाकी लोगों की तो बात क्या है, बस वीडियो देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देंगे और चुप बैठे रहेंगे। सिसक करके जीते रहेंगे, रो रो करके जीते रहेंगे, बड़े बड़े ख्वाब मन में पालते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे आपको मिलना क्या है वो तो आप लोग खुद जानते हो। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। जो आगे बढ़ता है, जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ करता है, जब करता है तभी कुछ मिलता है। घर बैठे बिना कुछ किए किसी को आज तक कुछ नहीं मिला। तो इस प्राचीन रसायन शास्त्र को आप आजमाइए। मैं तो यही कहूँगा कि आजमाइए। जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तब फिर आगे आप किसी भी तरीके से कार्य को और आगे बढ़ा लेना। वरना हमारे पास हमारी योजना में रहते हुए, हमारे योजना का लाभ लेते हुए बस पैसा कमाते रहिए, अपना काम चलाते रहिए, पैसा कमाते रहिए। क्या दिक्कत है आप? चूँकि मैं ज़्यादातर दीक्षा वगैरह का जो रखता हूँ मुहूर्त, सोच समझ करके और शुभ मुहूर्त ही देख करके रखता हूँ। अब महाशिवरात्रि तो साल में सिर्फ 1 बार आती है। जब 1 बार आती है तो फिर मुहूर्त भी साल में 1 बार ही आएगा। और उन कठिनाइयों को, जिन कठिनाइयों को आप कभी पार नहीं किए, उन कठिनाइयों को जिनके बारे में आप ये सोचते हैं कि ये तो समस्या अब जीवन भर जाने वाली नहीं है, आप ये सोचते हैं, और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं इस प्रकार से, तो ये लघु प्रयोग मान लो और इस लघु प्रयोग से अपने जीवन को संवारने का प्रयत्न करो।
मैं तो यही कहूँगा, आपको आधा काम हम करके भेजेंगे, आधा काम आपको अपने पास कर लेना है। आधा काम इसलिए करके भेजेंगे कि वो पूरी विधि नहीं जाएगी और आपका स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा। यही चाहिए किसी को भी। आप कहीं भी पैसा लगाते हैं, आप बैंक में डालते हैं, बैंक की किसी योजना में निवेश करते हैं, फिक्स करते हैं, या किसी प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाते हैं, LIC में लगाते हैं, वहाँ फिक्स करते हैं, तो आपके धन का जो भी आप जमा करते हैं वो कम से कम 6.5-7 साल के पहले तो किसी भी हालत में वो दुगना हो नहीं सकता। और अगर हमारी योजना में आप पैसा लगाते हैं तो ज़रा हमारे पीछे वाली वीडियो को देखना, आपको पता लग जाएगा कि आपका पैसा तो वापस हो ही रहा है, वो भी 1 महीने के अंदर। और फिर जितना आप हमारे पास से रॉ मटेरियल ले सकें, आप जितनी ज़्यादा मात्रा में ले सकें उतना ही आपको लाभ होना है। आप कोई बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस आपका नहीं चलता, पैसा डूब जाता है। अब उस डूबे हुए पैसे को आप तो नहीं ला सकते, बिजनेस भी चौपट और पैसा भी गया। यहाँ पर ऐसा नहीं होना है। यहाँ पर तो आपका पैसा 100% आपका वापस ही होना है। कैसे? जितना आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसके जब आप हमारी बताई हुई विधि से उस पर कार्य करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ठीक 1.5 गुना जाएगा। महीने में 2 बार भी अगर रोटेट कर दिया तो आपका पैसा वापस और आपको दुगना लाभ। बाकी आपकी मर्जी है, आप उसको करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपकी मर्जी है। पर रसायन विज्ञान के जो प्रयोग हैं थोड़ा कीमती होते हैं। इसको महंगा नहीं कहेंगे, कीमती कहेंगे। आलू अगर 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो बिकेगी तो महंगी कही जाएगी। वहीं पे हीरा करोड़ों का होता है तो उसको महंगा नहीं कहते, कीमती कहते हैं। सोना या चांदी ये कीमती होते हैं। लोहा अगर आपको 500 रुपए किलो खरीदने को मिले, महंगा है, क्योंकि उसका बाजार मूल्य तो 70-80 रुपए किलो होता है। लेकिन अगर आपको सोना या चांदी खरीदना है तो महंगा नहीं होता, क्योंकि आप ये जानते हैं कि यह एक ऐसा धन है जिसकी कीमतें हमेशा बढ़ती रहा करती हैं। आज से 25 वर्ष पूर्व मैं बता रहा हूँ आपको, सन 1996 की सन 1996 की बात कर रहा हूँ। उस समय सोने की कीमत 5,000 रुपये तोला थी। आज सोने की कीमत 50,000 में बस थोड़ा सा ही अंतर है, 1,000-1,500 का। बाकी वो चीज़ 10 गुना हो गई। तो स्वर्ण और रजत की कीमत कभी कम नहीं होगी, दिन पर दिन इसमें बढ़ोतरी ही होनी है। ये कभी नुकसानदेह नहीं होंगे। इनमें निवेश करें। आप निवेश के हिसाब से देखें कि मैं निवेश कर रहा हूँ। आप निवेश करिए
आपको उसका लाभ मिलेगा। वहाँ की हर इच्छा बली ऐसी, जैसी भगवान की इच्छा, वो कैसे आपको रखना चाहते हैं वैसा ही दिमाग आपका कर देंगे, और आप किसी भी अच्छी योजना को भी नकार करके और नॉनसेंस बकवास कह करके पीछे हट जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।